हालेलुया, खुदा यीशु मसीह के अजीम और प्यारे नाम में मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम। मैं आपकी होस्ट जरनाब और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारा कल हमारे बच्चे। हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। यकीनन खुदा का कलाम हम जब पढ़ते हैं तो खुदा का कलाम जो है वो हमारी रूहानी आंखों को खोल देता है, हमें इस दुनिया में रहने के तरीके और सलीके सिखाता है। और बेशक हम अगर रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर गौर करें तो हम बहुत सारी गलतियां गुनाह कर बैठते हैं। हम हसद करना शुरू कर देते हैं, जाने अनजाने में हम इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो है वो अपने अंदर पाल लेते हैं। और जब हम हसद करते हैं तो मेरे अजीज़ों इस बात को जहन में रखें कि हम अपनी बरक़ात को खो देते हैं। मैं आपके साथ एक वर्स शेयर करना चाहती हूँ। पैदाइश उसका 4 बाब उसकी 7वीं आयत खुदा कलाम में लिखा, अगर तू भला करे तो क्या तू मकबूल ना होगा, और अगर तू भला ना करे तो गुनाह दरवाज़ा पर दबका बैठा है और तेरा मुश्ताक है, पर तू उस पर गालिब आ। आमीन। हमें गालिब आने की ज़रूरत है। हमें गुनाह को, बुराई को अपने से दूर भगाने की ज़रूरत है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि पस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो इब्लीस तुमसे भाग जाएगा। इब्लीस को कभी भी मौका नहीं देना चाहिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे साथ इस सेट पर मेरे साथ मेरे बड़े भाई पास्टर अनिल मौजूद होते हैं। आज भी मेरे साथ मौजूद है। वक्त है कि उनको शो में वेलकम कहें। तो जी, आपको शो में वेलकम कहते हैं। कैसे हैं आप? जी थैंक्स लॉर्ड, खुदा उनका शुक्र। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप क्या कहते हैं कि हमें जो है वो भला करने की ज़रूरत है। भलाई जो है वो डिफरेंट सूरतों में हमें नज़र आती है। हम दूसरों की हेल्प आउट करके भी भलाई कर सकते हैं, लेकिन हमें अपने आप को बेहतर करने की ज़रूरत है। इस पर हम आगे चल के बात करेंगे शॉर्टली। आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है, हमें भलाई करने की ज़रूरत है। और किताब मुक़द्दस में लिखा है कि हम जब खुदावन में होते हैं, खुदा भला है, और जब वो भला है तो फिर भलाई हमारी ज़िंदगी के अंदर भी होनी चाहिए। और ये भलाई जो है ये एक तरफा, यानी किसी ऐसे शख्स के लिए नहीं कि जो आपके बहुत अजीज़ हो उसके साथ भलाई करना शुरू कर दें, या आप जिसको ना जानते उसके साथ आप जो है वो बुराई करना शुरू कर दें। सो आप उसके साथ भी भला करें जिसको आप नहीं जानते, और खुदा में बढ़ते जाएं। खुदा आपके साथ हो। जी बिल्कुल। और अभी वक्त है कि हम अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और अलीज़ा के साथ मिलकर दुआ मांगें। हालेलुया हालेलुया। आसमान और ज़मीन के हाल को माल के अब्दत के बाप, सलामत के शहजादे, तो जो था जो है जो आने वाला, हम तेरे शुक्र तेरे नाम को मुबारक कहते हैं। तेरे नाम जो सब नामों से आला लेना, हम तेरे शुक्र करते हैं बाप जी। टीवी में जो हमें वॉच करें उनके साथ होना, उनकी बनी निगहबानी हिफाजत करना बाप जी। शो के शुरू से लेकर आखिर तक हमारी बनी निगहबानी हिफाजत करना बाप जी। टीचर्स नाम कल डॉक्टर बाप जी, पास्टर नील कल डॉक्टर बाप जी, उन्हें अपने जलाल कल कस्से से इस्तेमाल करना बाप जी। एजुकेट मिनिस्ट्री कल डॉक्टर बाप जी, अपने जलाल कल कस्से से इस्तेमाल करना बाप जी। मुल्क पाकिस्तान के डॉक्टर बाप जी, मुल्क पाकिस्तान में अमन और सलामती को कायम करना बाप जी। मैं छोटी सुनते जाकसुन कबूल का मांगते पा लेती हूँ, ते मीठे और प्रफजल नाम में आमीन। तो जी वर, जैसे कि आप जानते हैं कि हम प्रोग्राम के आगाज़ में दुआ करते हैं। दुआ जो है वो वाहिद कुंजी है जो बंद आसमान को खोल देती है, और दुआ ही है जो हमें इस दुनिया में रहने की रहनुमाई भी हमारी होती है। मीन्स कि हम बहुत सारी बुरी चीज़ों से बचे रहते हैं। अगर आप मॉर्निंग प्रेयर करते हैं तो ये होता है कि आप अपना आप जो है खुदावंद के हैंड ओवर कर रहे हैं। और जब हम दुआ करके घर से निकलते हैं तो खुदावंद के पाक फरिश्ते जो हैं वो हमारी प्रोटेक्शन करते हैं। तो पास्टर नील क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल ऐसा ही है, दुआ करना इंतहाई लाजिम है। और जब आप दुआ करते हैं तो खुदावंद के फरिश्ते जो हैं वो आपके चारों तरफ खैमज़न होते हैं, और वो आपको हर तरह से प्रोटेक्ट रखता है। सुबह का आगाज़ जो है वो दुआ से किया करें, रात को भी दुआ किया करें, दोपहर में चलते फिरते भी आप दुआ कर सकते हैं। और दुआ जो है वो आसमान को खोल देते हैं। और ये कहा जाता है कि दुआ का अपना रंग नहीं होता, लेकिन वो आपकी ज़िंदगी में रंग भर देती है। खुदावंद आपको बरकत दे। सो दुआ करना, जैसे कि रोज़ों के आयाम चल रहे हैं, लैंड सीज़न है, इस लैंड सीज़न के अंदर जो है वो खुदावंद को पहली तरजीह दें, रोज़ा रख कर दुआ करें। खुदावंद आपकी रुकी हुई दुआओं का जवाब देने की ताकत और क़ुव्वत रखता है। जी बिल्कुल। और अभी वक्त है कि हम आज की बड़ी खूबसूरत स्टोरी हम मिलकर सुनेंगे, और हम इसके वसीला से बरकत को भी हासिल करेंगे। आइए सैरी से आज की खूबसूरत स्टोरी सुनते हैं। आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम सारिश नसीर है। आज की मेरी स्टोरी का टॉपिक है 2 भाई। आदम और हवा के बाग एदन से निकल जाने के बाद उनके यहाँ 2 बेटे पैदा हुए। उन्होंने पहले का नाम कैन रखा। वो बड़ा होकर काश्तकार बना
और फसल काश्त करने लगा। छोटे का नाम हाबिल था, वो चरवाहा बना। एक दिन दोनों भाइयों ने खुदा के हुजूर नजराने पेश करने का फैसला किया। खुदा ने उनके उम्दा नजराने देखे और फिर उन दोनों भाइयों को देखा। उसने देखा कि वो कैसे इंसान है। वो जान गया कि हाबिल मुझसे मोहब्बत रखता और मुझ पर ईमान रखता है, इसलिए उसने हाबिल का नजराना कबूल किया। खुदा ने काइन का नजराना रद्द कर दिया, क्योंकि वो मोहब्बत से खाली, मगरूर और अपनी मर्जी करने वाला था, इसलिए उसने काइन को कबूल ना किया। काइन बहुत गजबनाक हुआ। उसने गुस्से से तीर चढ़ाई और खुदा के हुजूर से निकल जाने को मुड़ा, मगर जाने से पहले खुदा उससे मुखातिब हुआ और बोला, काइन तो क्यों गजबनाक है और तेरा मुंह क्यों बिगड़ा हुआ है? अगर तू नेकी करता तो इस वक्त खुश होता और मैं तेरा हदिया ज़रूर कबूल करता, लेकिन बदी जंगली जानवर की मानित है। वो बिल्कुल करीब दबकी बैठी हैं ताकि तुझ पर झटक कर अपने काबू में कर ले। तुझे उनके खिलाफ लड़ना चाहिए। काइन खुदा की बात सुनना ना चाहता था। उसने खुदा की आगाही और तंबिया की कोई परवाह ना की। वो गुस्से से भरा हुआ नहायत बदमज़ी से वहाँ से निकलकर अपने खेतों में चला गया। अब वो हाबिल से नफरत करने और अदावत रखने लगा, क्योंकि वो नेक था और खुदा उससे राज़ी था। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। जी, अभी आपने ये खूबसूरत स्टोरी सुनी है कि हमें गुनाह नहीं करना चाहिए। बेशक काइन और हाबिल जो है वो एक बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी जो है वो बसर कर रहे थे, और हम देखते हैं कि जब उन्होंने ठान लिया, डिसाइड किया कि हम खुदावंद के हुजूर जो है वो हदिया लेकर जाएंगे। बेशक हम खुदावंद के हुजूर हदिया तो लेकर जाते हैं, लेकिन हदिया जो है वो नीयत पर बड़ा डिपेंड करता है कि आप किस नीयत से दे रहे हैं। काइन ने क्या किया, वो भी हदिया लेकर गया। हाबिल जो है वो भी हदिया लेकर गया, लेकिन क्या हुआ कि हदिया जो है वो एक शख्स का कबूल किया गया और दूसरे शख्स का हदिया जो है वो कबूल ना किया गया। खुदा जो है वो हमारी नीयत पर निगाह करता है, हम किस तरह से नाप तोल करके जो है वो खुदावंद के हुजूर पेश करते हैं। आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है। और बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक हाबिल जब हदिया लेकर गया तो खुदा ने उसकी हदिये को जो है वो कबूल किया। काइन जो है वो हदिया लेकर गया है। वो जो हदिया है वो गली सड़ी सब्जियां और इस तरह की चीज़ें, क्योंकि वो खेती बाड़ी का काम करता था, तो वो लेकर गया। खुदा जो है वो अच्छी चीज़ें पसंद करता है। खुदा ये चाहता है हम उसे अपना बेस्ट दें। तो हाबिल ने अपना बेस्ट दिया, लेकिन काइन अपना बेस्ट ना दे सका। इसमें हाबिल का कोई कसूर नहीं था। इसमें जो काइन का दिल है वो खुदा के साथ नहीं लगा था। और बहुत सारे लोग हैं आज के दौर में भी, अगर वो देखते हैं कि दूसरा शख्स जो है वो बरकत पा रहा है और वो अपना बेस्ट देने से बरकत पा रहा है, लेकिन वो शख्स जो देख रहा है वो शायद अपना बेस्ट नहीं दे रहा, और वो उस शख्स से जो अपना बेस्ट दे रहा है, खुदावंद को अच्छा हदिया दे रहा है, उससे अदावत रखना शुरू करता है कि खुदावंद का हाथ इस पर है, ये कैसे बरकत पा रहा है। भाई वो अपना बेस्ट दे रहा है, वो खुदावंद को अच्छा हदिया दे रहा है। जब आप अच्छा हदिया खुदावंद को देंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी ज़िंदगी में बरकत आएगी। काइन को ये चाहिए था कि उस दौर में वो ना के कत्ल करता हाबिल को, बल्कि काइन उड़ता और नेक्स्ट टाइम जो है वो अच्छा हदिया खुदावंद के हुजूर देता। अजीज़ों, जितने आप सुन रहे हैं, मैं आपको भी कहना चाहता हूँ कि एक बार ऐसी सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में भी आ जाती है कि आप देखते हैं कि एक शख्स जो है वो 10 साल पहले कहीं खड़ा था और फिर 10 साल बाद जो है वो किसी अच्छी जगह पर खड़ा, अच्छे मुकाम पर खड़ा, और वो खुदावंद के साथ चल रहा है, और आप कहते हैं कि ये कैसे सब कुछ हो गया। मैं आपको बताता हूँ, इसके पीछे खुदावंद के लिए एक देने वाला अच्छा दिल और देने वाले अच्छे हाथ जो है वो लाजमी अपना अहम किरदार जो है वो अदा करते हैं। काइन ने अगरचे हाबिल को कत्ल कर दिया, लेकिन तो भी बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि हाबिल का जो हदिया है वो कबूल हो गया था, और इसका मतलब है कि हाबिल कत्ल होने के बाद भी कबूल हो चुका था खुदावंद के हुजूर। काइन चूंकि जिंदा था, ना उसका हदिया कबूल हुआ, और जब वो जेलसी में आ गया तो वो भी खुदावंद के हुजूर से रद्द कर दिया गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो दूसरे की बरकत को देखकर जेलस होते हैं कि किस तरह से ये बरकत पा गया। उसके बरकत पाने के पीछे उसका वफादार दिल और उसके गिविंग हैंड्स हैं, देने वाले हाथ हैं। देने वाले हाथ कभी किसी के आगे मोहताज नहीं होते। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद को अपना बेस्ट दे, खुदावंद में बढ़ते जाएं। और अगर आप ऐसी सिचुएशन के अंदर हैं, आप बरकत नहीं पा रहे, तो देखें आपके दिल में खुदावंद के लिए कितनी मोहब्बत और आपका हाथ खुदावंद के लिए कितना खुलता है। क्यों जनाब? जी बिल्कुल, बड़ी खूबसूरती से आपने बयान किया कि खुदा हमें बरकत देता है, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो जेलसी करना शुरू कर देते हैं और वो अपनी बरकत को रोक लेते हैं।
हमें अपने अंदर से हसद को निकालने की ज़रूरत है, बल्कि हमें शादमानी, खुशी, जॉय और खुदावंद पर तवक्कल करने की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं कि खुदावंद आपको बरकत दे तो लाजमी आप जो है वो दूसरों की ब्लेसिंग को देखकर खुश हुआ करें, और आप जो है वो दुआ कर सकते हैं, खुदावंद से मांगा करें, क्योंकि इंसान जो है वो कोई भी किसी को नहीं दे सकता। बहुत दफ़ा क्या होता है कि अगर इंसान किसी को देते हैं तो वो फिर जतलाते भी हैं चंद सालों के बाद। आप खुदावंद पर तवक्कल करें, खुदावंद आसमान के दरीचों को खोलकर आपको ब्लेस करेगा। और कभी भी अपने बहन भाइयों से या अपने रिश्तेदारों से या आस पड़ोस से हमें हसद नहीं करने की ज़रूरत, बल्कि हमें खुदावंद पर भरोसा रखने की ज़रूरत है। आप इस स्टोरी को पढ़ भी सकते हैं, और हमें जो है वो अपने दिल से हसद को निकालने की ज़रूरत है, यानी कि खुदा के कलाम पर तवक्कल करने की ज़रूरत है। सो वक्त है कि आज हम बच्चों से जो है वो वर्सेस सुनेंगे। आइए मिलकर बच्चों से वर्सेस सुनते हैं और बरकत को रिसीव करते हैं। यूहन्ना 10 बाब उसकी 10 साइड। चोर नहीं आता मगर चुराने, मार डालने, हालात कर, बल्कि मैं इसलिए आया वो जिंदगी पाए, कसर से पाए। आमीन। मेरा नाम है नसीह है और आज मैं आपके सामने एक वर्स पेश करूंगी। याकूब 5 बाब 16 आयत। बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। आमीन। मेरा नाम दिया लाबन है और आज मैं आपके सामने एक आयत पेश करूंगी। मिसाल 16 बाब 7 है। जब इंसान की तरफ से खुदावंद को पसंद आती है तो वो उसके दुश्मनों को भी उसके दोस्त बनाता है। आमीन। जी, अभी आपने बच्चों से वर्सेस सुनी है। आई होप सो कि आज के एपिसोड के वसीला से आप बरकत को रिसीव कर रहे हैं। जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं कि हमें जो है वो जेलसी को निकालने की ज़रूरत है अपने अंदर से। छोटे बच्चों से स्पेशली कहना चाहती हूँ कि छोटे बच्चे जो हैं वो बहन भाइयों की चीज़ों से जेलस करना शुरू कर देते हैं। और जितने बच्चे इस प्रोग्राम को वॉच करें, आपसे कहना चाहती हूँ कि आप कभी भी किसी की चीज़ को देखकर जेलस ना किया करें। आप स्कूल जाते हैं, आप किसी के बैग को देखकर या दूसरों की चीज़ों को देखकर जेलस ना किया करें। अगर किसी के पास अच्छी गाड़ी है, घर है, तो मैं जितने भी प्रोग्राम वॉच करें आपसे कहना चाहती हूँ कि आप उनको मज़ीद ब्लेसिंग्स दिया करें, अपने मुंह से अच्छे अल्फाज निकाला करें ताकि खुदावंद आपको ब्लेस करे। तो पास्टर नील क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल ऐसे ही। और बरकत के लिए हमें खुदावंद के साथ जुड़ना इंतहाई लाजिम है। विदाउट गॉड हम खुदा से बरकत नहीं पा सकते। सो आप जितने देख रहे हैं, अगर आप बरकत पाना चाहते हैं, 2026 का साल है, फर्स्ट मंथ चल रहे हैं और लैंड सीज़न भी है, इसमें खुदावंद को पहली तरजीह दें, खुदावंद के साथ चलते रहें, बढ़ते रहें और खुदावंद से बरकत को हासिल करें, क्योंकि जब आप खुदावंद के साथ चलते हैं तो बरकत आपके साथ चलती है। जी बिल्कुल, हमें रोशनी में चलने की ज़रूरत है क्योंकि हम नूर के फर्जंद। बड़ा खूबसूरत टैब्लो है, जंप टू द लाइट। आइए हम मिलकर देखते हैं और इंजॉय करते हैं। और यकीनन हमें जो है वो लाइट की तरफ बढ़ने की ज़रूरत है। और लाइट जो है वो खुदा का कलाम है। खुदा का कलाम जो है वो हमें रोशनी दिखाता है, हमारी रूहानी आंखों को खोल देता है। और अगर आपकी बरकत रुकी हुई हैं, बजाय इससे कि आप दूसरों के बारे में सोच सोच कर थक जाएं और आप खुद बीमार हो जाएं और आप काम काज करने से भी आतर हो जाएं, बल्कि आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, आपको दुआ मांगने की ज़रूरत है और मेहनत करने की ज़रूरत है और खुदावंद से कहने की ज़रूरत है कि खुदावंद तो मेरी कमाई पर बरकत डाल। क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल ऐसे। और खुदावंद हमेशा बरकत देता है। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ क्योंकि वो नियत देखता है। बिल्कुल ऐसा ही। अगर आप अच्छी नियत से खुदावंद के साथ चल रहे हैं, यू कैन बी ब्लेस। आपको कोई दुनिया की ताकत, बाइबल में इसमें लिखा है कि जब आप अपना हाथ खुदावंद के हाथ में दे देते हैं तो कौन है जो आपका हाथ खुदावंद के हाथ से छुड़ा सके। यानी आप जब अपना हाथ खुदावंद के हाथ में देते हैं, कौन है जो खुदावंद के हाथ से आपको छीन सकता है। किसी के अंदर इतनी ताकत और कुव्वत नहीं है। इसका मतलब है कि आपको अगर प्रोटेक्शन की ज़रूरत है और वो खुदावंद के हाथ की ज़रूरत है, खुदावंद के हाथ में बढ़ते जाएं और कोई दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं सकती। जी बिल्कुल, खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, पहले ढूंढो तुम आसमान की बादशाही तो सारी चीज़ें वो आपको इनाम में दे देगा। हर एक चीज़ जो है वो आपको देना चाहता है, लेकिन हमारी नीयत जो है उसी में जो है वो कमी रह जाती है, इसलिए हम अपनी बरकत को रोक देते हैं। सो हमें खुदावंद से दुआ करने की ज़रूरत है कि खुदावंद तू हमें हिम्मत ताकत दे
और हमें फर्माबरदारी सिखा, हमें उबे रहना सिखा, ताकि हम खुदावंद के ताबे रहें और हम बरक़ात को हासिल करते चले जाएं। अभी वक्त है कि हम आज की बड़ी खूबसूरत गेम है, आइए मिलकर देखते हैं और इन्जॉय करते हैं। तो जी वर्स, मेरा ईमान है कि आज के एपिसोड के वसीला से आप बरकत हासिल कर रहे हैं और बरकत के साथ साथ आप इंजॉय भी कर रहे हैं। जितने छोटे बच्चे जो हैं वो इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं। आप के अंदर कोई भी टैलेंट है, सियालकोट शहर में आप रहते हैं, तो आप ज़रूर हमारे स्टूडियो में विज़िट कर सकते हैं। आप हमारे साथ इन टच रह सकते हैं और आप अपनी बरकत को हासिल कर सकते हैं और आप अपने टैलेंट को जो है थ्रू टू आइज़िक टीवी आप दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो अभी पास्टर नील की तरफ आते हैं और लास्ट पे आप क्या मैसेज देंगे? जी बिल्कुल, लास्ट पे मैं यही कहना चाहता हूँ कि खुदावंद में बढ़ते जाएं। खुदावंद आपकी ज़िंदगी के अंदर काम करना चाहता है। खुदावंद ये चाहता है कि आप खुदावंद में बढ़ते रहें और कोई दुश्मन इब्लीस की तासीर आपके खिलाफ काम ना करने पाए। बहुत आसान है खुदावंद में बढ़ने के लिए। आपको खुदा के ज़रूर झुकना है, दुआ करनी है। और बाइबल में लिखा है कि अगर आप अच्छे दिन देखना चाहते हैं तो अपनी ज़ुबान को बदी से बाज रखें। खुदावंद की हज़ूरी से शादमानी के दिन आते हैं। खुदावंद के ज़रूर झुके रहें। शादमानी मशरिक मगरिब शुमाल जनूब से आपकी तरफ आएगी। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जी बिल्कुल, बहुत आसान काम है खुदा से बरक़ात को हासिल करने का। बेशक जज़ा और सज़ा खुदावंद ही देता है। हम अपने कामों के बायस जो है मुश्किलात में धंस जाते हैं। हमें खुदावंद पर भरोसा रखते रखते जो है वो दूसरों को ब्लेस करने की ज़रूरत है और दूसरों की हेल्प करने की ज़रूरत है। अगर आप भलाई करना जानते हैं तो नहीं करते तो भी आप गुनाह करते हैं, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है अगर कोई शख्स भलाई करना जानता है वो नहीं करता तो वो क्या करता है? वो गुनाह करता है। आप जो है वो उन लोगों तक रीच कर सकते हैं जो कि एक दो टाइम के खाने से भी आतर हैं। आप उनकी हेल्प कर सकते हैं और लाजिम है कि हम खुदावंद यीशु मसीह पर भरोसा रखते हुए दूसरों की हेल्प करें, दूसरों को सपोर्ट करें और आप अपनी बरकत जो है वो खुदावंद से हासिल करें, क्योंकि खुदावंद का आसमान और खुदावंद का हाथ छोटा नहीं है। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।